ओम सभी को सादर प्रणाम, नमस्ते। आज हम गांधी स्मारक प्राकृतिक चिकित्सा न्यू दिल्ली और धन्वंतरी योग एंड नेचुरोपैथी के संयुक्त उपक्रम से आज हम नेचुरोपैथी दिवस मनाने जा रहे हैं। उसके अंतर्गत आज मैं मीताबेन तेरैया मैं आपको युक्त आहार युक्त विहार, कैसा खुराक लेना चाहिए और कैसा खुराक लेकर हम स्वस्थ और तंदुरुस्त और 100 वर्ष की आयु तक के कितने तंदुरुस्त रह सकते हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। युक्त आहार युक्त विहार, न्यूट्रिशन फूड एंड मिताहार, जो हमारे सभी ग्रंथों में मिताहार के बारे में बताया गया है उसके बारे में भी मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। तो हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आहार कैसा होना चाहिए, आहार हमें कैसे लेना चाहिए, कितनी मात्रा में हमें आहार लेना चाहिए, वो सभी के बारे में हम विस्तृत से आज हम चर्चा करेंगे। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता और भगवत गीता, ये तीनों हमारे ग्रंथ है। उन तीनों ग्रंथों में हमें आहार के बारे में बताया गया है। घेरण संहिता के सप्त साधन है, उस सप्त साधन में पंचम साधन में हमें आहार के बारे में बताया गया है। ऐसे ही हमारी हठ प्रदीपिका ग्रंथ है जो स्वामी सात्वाराम ने लिखा है, उसमें भी हमें मिताहार कैसा आहार लेना चाहिए उसके अंतर्गत उसमें भी बताया गया है। फिर भगवत गीता की बात करते हैं तो भगवत गीता में भी राजसिक, सात्विक और तामसिक, ये 3 प्रकार के खुराक है उसके बारे में बताया गया है। सात्विक आहार वाले लोग कैसे होते हैं, जो राजसिक आहार लेते हैं, राजसिक आहार का भोजन करते हैं, वो लोग कैसे होते हैं। तामसिक आहार वाले लोग, जो उसकी मनोदशा कैसी है, वो कैसा फूड ग्रहण करते हैं, उसके साथ उसकी मनोस्थिति कैसी है, उसके बारे में भी बताया गया है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके पहले मैं बता देती हूँ कि मिताहार क्या है। तो एक आहार और युक्त विहार के बारे में हम जब बात करते हैं तो आहार कैसा होना चाहिए, तो आहार सत्व गुणों से भरपूर होना चाहिए, स्निग्ध हो, मधुर हो, उसमें सभी रस आ जाते हो और साथ में न्यूट्रिशन भी होना चाहिए। न्यूट्रिशन वाले स्वाद वाले खुराक को हम युक्त आहार युक्त विहार की श्रृंखला में लेते हैं। जब हम आजकल देखते हैं सभी लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग बर्गर पिज़्ज़ा ऐसा खाना पसंद करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, पर हम उसमें भी न्यूट्रिशन डाल के ऐसा आहार बनाकर उसको खिला सकते हैं कि उसके साथ वो लोग न्यूट्रिशन भी प्राप्त कर सकते हैं और अब सभी तरह के लोग उसको कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरी बात है जो ध्यान में रखने वाली है कि हमारी 3 प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ। तो हम तीनों प्रकृति के अनुसार हमें हमारा खाना पसंद करना चाहिए। साथ में हमें सबसे पहले हमारी प्रकृति जान लेनी चाहिए कि हमारी प्रकृति कैसी है। तो देखते हैं कि वात जिसका बढ़ा हुआ होता है, वो वात प्रकृति वाले लोग कैसे होते हैं, तो उसको कभी कभी जोड़ों में दर्द की परेशानी रहती है, उसके हेयर ड्राई रहते हैं और बार बार उसको कभी खाना कोई भी लेते हैं तो पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता, कभी कभी बार उसको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, वो वायु प्रकृति वाले हैं। ऐसे ही पित्त प्रकृति वाले लोग होते हैं। तो पित्त प्रकृति वाले लोग कैसे होते हैं, तो पित्त प्रकृति वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, कभी कभी कई जगह पे जलन होती है, कभी छाती में जलन होती है, पेट में जलन होती है, सर में भी जलन होती है, वो पित्त प्रकृति वाले लोग ज़्यादातर गुस्से वाले लोग होते हैं। तो हम जो हमारी प्रकृति है वो पतले होते हैं, जैसे वीक उसकी बॉडी होती है, जो भी खाना खाते हैं पर वो उसकी बॉडी नहीं जमती, ऐसे लोग होते हैं। और पित्त प्रकृति वाले लोगों को खास करके तीखा, लाल मिर्च वाला खाना, तला हुआ खाना, ऐसा खाना अवॉइड करना चाहिए।
वैसे ही एक दूसरी होता है कि हमारी प्रकृति कफ की होती है। जो कफ है वो सुबह में बढ़ा हुआ रहता है। कफ प्रकृति वाले की क्या प्रॉब्लम होती है कि बार बार उसको सर्दी जुकाम हो जाता है। कभी कभी वो थोड़ा खाना खाते हैं ना तो भी मोटे होते हैं। पर वात पित्त कफ तीनों प्रकृति तीनों की जरूर हमारी बॉडी में है। पर हमारी कफ प्रकृति है तो कफ को हम कंज्यूम कर लेते हैं। वैसे ही पित्त प्रकृति वाले हैं तो पित्त को भी वो कंज्यूम कर लेना चाहिए। वात पित्त दोनों सभी को बैलेंस करके चलना चाहिए। पहले तो हमें हमारी प्रकृति जान लेनी चाहिए, उस प्रकृति के अनुसार हमें खाना खाना चाहिए। उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी कि कैसा खाना मैं आज जो कहने वाली हूँ ना वो सभी लोग खाना खा सकते हैं। ऐसा खाना खाने से उसकी बॉडी में हम पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो जाता है और बॉडी भी न्यूट्रिशन से भरपूर रहती है और शरीर में कोई भी तरह की परेशानी नहीं होती और शतायु हम जी सकते हैं। तीसरी जो याद रखने वाली बात है कि हमें हमारा खाना 1/4 पार्ट में खाना चाहिए। हमारा स्टमक है वो 4 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग जो उसके लिए हम प्रवाही के लिए छोड़ देते हैं, एक भाग जो वायु के लिए छोड़ देते हैं और तीसरा भाग जिसमें हम हमारा सॉलिड फूड जो खाना खाते हैं वो डालते हैं। इसलिए हमें 1/4 पार्ट में ही खाना खाना चाहिए। पूरा का पूरा भोजन हमें कभी नहीं लेना है। कभी कभी लोग कहते हैं कि आज हमने पूरा खा लिया, पर ऐसा खाने से हमें इंडाइजेस्ट की प्रॉब्लम होती है। अब 4th बात जो ध्यान में रखने वाली बात है कि हमें कैसे बैठकर खाना खाना चाहिए। तो कभी भी घर में डाइनिंग टेबल का यूज़ करना नहीं चाहिए। डाइनिंग टेबल हो तो जिसको घुटनों की तकलीफ हो, जो नीचे नहीं बैठ सकते, वो डाइनिंग टेबल का यूज़ कर सकते हैं। बाकी तंदुरुस्त लोग हैं जो पूर्ण रूप से तंदुरुस्त है, उन लोगों को नीचे बैठकर पालथी मारकर ही खाना खाना चाहिए। पालथी मारकर जो पहले के ज़माने में ढींचन रखते थे, यहाँ पे ढींचन रखते थे, यानी हमारा 4 भाग में जो स्टमक बटा हुआ है वो 1 पार्ट ऐसे ही पुश हो जाता है। जो पुश हो जाता है तो वो भाग ऐसे ही खाली रहता है, तो हमें ढींचन लगाना चाहिए। अभी हम सभी के घर में ढींचन तो नहीं होगा, पर कोई भी स्टील का डब्बा भी होना तो वो पैर के नीचे, दाहिने पैर के नीचे हमें रख देना चाहिए, जिससे हमारा एक पार्ट ऐसे ही पुश हो जाए। और दूसरी मैं बैठती हूँ वो बात करती हूँ। मैं कैसे बैठती हूँ तो मैं वज्रासन में ही डेली एक स्टूल होता है वो अप रखती हूँ और स्टूल होता है और वज्रासन में ही ऐसे बैठकर मैं पूरा खाना खाती हूँ। क्योंकि वज्रासन में बैठकर जब हम खाना खाते हैं तो हमारी स्पाइन स्ट्रेट रहती है और ऐसे ही खाना खाने के बाद तो वज्रासन में बैठना ही चाहिए, जैसे हमारा फूड डाइजेस्ट अच्छी तरह से हो सके, मेटाबॉलिक सिस्टम हमारी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो सके, ब्लड का फ्लो पूरा स्टमक के आजू बाजू के एरिया में ही जाए। इसीलिए हम वज्रासन में तो बैठते ही है, पर खाना खाते समय भी वज्रासन में बैठना चाहिए। और ये आदत धीरे धीरे डालते हैं, क्योंकि खाना तो हम खाते हैं तो आधा घंटा लगता है, 30 मिनट्स मिनिमम लगनी चाहिए। तो उतनी टाइम खाना खाते हैं तो कभी कभी वज्रासन में बैठते हैं तो पैर दुखने लगते हैं, पर धीरे धीरे ये आदत हम डे बाय डे की लाइफ में डाल देते हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती और वज्रासन में आसानी से आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। और जितना भी हो सके उतना खाना को चबा चबा कर प्रवाही रूप में हो जाना चाहिए। कोई भी खुराक हो तो उसको प्रवाही रूप में हो जाना चाहिए। हमारे मुंह की सलाइवा उसके साथ मिक्स हो जानी चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम यहाँ से ही स्टार्ट होती है। मुंह से ही वो जो सलाइवा फूड के साथ मिक्स होती है, ग्राइंड होती है, और खाना जितना भी प्रवाही में जाता है धीरे धीरे वो हम जाते हैं फूड पाइप की वजह से जाकर स्टमक में जाता है। तो तब तक तो ये पूरे का पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो मैं तो आपसे कहती हूँ कि जब भी खाना बैठो तब टाइम देख लेते हैं कि 30 मिनट्स नहीं हुई तो अभी हमें खाना चबा कर खाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, कैसे बैठना है वो तो हमारी बात हो गई। अब हम बात करते हैं क्या खाना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक हमें क्या खाना चाहिए। तो एक हमारे प्राकृतिक नेचुरोपैथी में कहते हैं कि हमें
इंटरमीडिएट डाइट का बात बोलते हैं कि इंटरमीडिएट डाइट सबसे अच्छा है, क्योंकि हम लोग फास्ट नहीं कर सकते, कभी कभी पूरा का पूरा फास्ट नहीं कर सकते, और फास्ट भी करते हैं तो हम कैसा फास्ट करते हैं, आलू की सब्जी ये सब लेते हैं, पर ऐसे फास्ट की ज़रूरत नहीं है हमारी डे बाय डे लाइफ में। पर हमें इंटरमीडिएट डाइट को फॉलो करना चाहिए। धीरे धीरे से इंटरमीडिएट डाइट को हम हमारे जीवन में भी रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। तो 8 और 16 आवर्स तक हमें हमारा स्टमक एम्प्टी रखना है और 8 आवर्स में ही खाना खाना है। पहले तो 16 आवर्स तक हम भूखे नहीं रह सकते, पर पहले 14 आवर्स, 12 आवर्स, 14 आवर्स और उसके बाद 16 आवर्स की हम डे बाय डे की लाइफ में आदत डाल सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि कैसे और कितना खाना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, तो खास करके क्या खाना चाहिए। तो ये बात मैं आपको बताती हूँ कि सुबह में जब हम उठते हैं तब हमारी सबसे पहले शुरुआत गुनगुने पानी से करनी चाहिए। सुबह में हम गुनगुना पानी लें, बाद में हम सोच करते हैं, पेट की सफाई करते हैं। उसके बाद हमें डे बाय डे की लाइफ में मैं रोज़ एक तरह का खाना, एक तरह का प्रवाही और एक तरफ के सब्जी की बात मैं नहीं कर रही हूँ। आपको सुबह में, आज मंडे है तो मंडे को आप ले सकते हैं नारियल पानी, सुबह में लिया। दूसरे दिन च्यवनप्राश सुबह में ले सकते हैं। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो आंवला हमारे लिए बहुत गुणकारी है, तो सुबह में आंवला, हल्दी और आदू का जूस ले सकते हैं। कभी कभी हम दूधी का जूस ले सकते हैं, और कभी कभी साथ में हम जो मिलते हैं सिट्रस वाले फ्रूट होते हैं जैसे कि ऑरेंज है, वो उसका जूस ले सकते हैं। कभी कभी हम तीसरी जो याद रखने वाली बात है कि हमें हमारा खाना 1/4 पार्ट में खाना चाहिए। हमारा स्टमक टोटल 4 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग है, वो भाग में हमें वायु के लिए रखना है, एक भाग प्रवाही के लिए यानी कि पानी के लिए छोड़ना है, और तीसरा भाग है जहाँ हमें सॉलिड हमारा फूड डालना है, और 4th पार्ट वो वायु के लिए ऐसे ही एम्प्टी छोड़ देना है। यानी पूरा का पूरा भोजन है वो पूरा ग्रहण करें, और पूरा का पूरा 1/4 पार्ट में ही हमें खाना खाना है, 3 भाग और चौथा भाग। सभी सब्जी हमारे लिए बेस्ट है, पर उसमें जो वेला वाली सब्जी होती है वो ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, और साथ में पकाए कैसे उसको, यही बात हमें करना है। तो पकाने के लिए हमें कभी भी घर में रिफाइंड तेल हो तो रिफाइंड तेल को हटा देना चाहिए, क्योंकि रिफाइंड तेल उतना ही हमारे लिए हानिकारक है। साथ में तेल की जगह से हम मूंगफली का तेल और तल का तेल और बेस्ट है घी का यूज़। जैसे ही सब्जी बनाने के लिए हमें 1 चम्मच गाय या कोई भी देसी घी का यूज़ करना चाहिए। मेथी डालकर, हरे नीम के पत्ते डालकर, लहसुन डालकर जो सब्जी बनाते हैं, और ख़ास करके कुकर को भी हटा देना चाहिए, और मिट्टी के बर्तन में हमें सब्जी बनाना चाहिए। साथ में ज्वार बाजरे की रोटी और डिफरेंट टाइप के मूंग या कोई भी तुअर जैसे कोई भी दाल को हम साथ में ले सकते हैं। राइस जो होते हैं वो राइस को हमें कभी भी वो बासमती की जगह से जो खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी वाले जो राइस है वो राइस हमें कंज्यूम करने चाहिए, या ब्राउन राइस हमें कंज्यूम करना चाहिए। खाना हमें 2 प्लेट में खाना चाहिए। एक प्लेट हमें सबसे पहले सलाद की लेनी चाहिए, सलाद में जो भी सीजनल सलाद मिलता है वो सलाद, और उसके बाद में मैंने जो बताया उस तरह से बैठकर हमें दाल और जो भी हमने रोटी बनाई है, रोटी और घी में बनाई हुई सब्जी जो सीजनल सब्जी आती है वो उसके साथ, और हरी चटनी
वो लेकर हमें खाना चाहिए। जब हल्दी का सीजन हो तब हल्दी, ग्रीन हल्दी लेनी चाहिए, मिर्च लेनी चाहिए, वो सब कुछ लेना चाहिए। पर अचार को किचन में से, पापड़ को हटा देना चाहिए। पापड़ और अचार की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खामखा बीपी करते हैं। ऐसे हमें अचार पापड़ की भी जरूरत नहीं है। साथ में बटर मिल्क भी ले सकते हैं। ये हो गई हमारे दोपहर के खाने की बात। दोपहर के खाने के बाद हम जब शाम को क्या खाना चाहिए, जो शाम को हमें अभी सत्तू का आटा मिलता है, सत्तू मिलता है, वो सत्तू गर्मी के सीजन में खास करके गुड़ के साथ डालकर शरबत की तरह से पीना चाहिए दोपहर को, या लेमन का वाटर पीना चाहिए। ग्रीन टी भी मिलती है, वो ग्रीन टी भी कंज्यूम कर सकते हैं। और थोड़ा भूख लगे तो चना और गुड़ के साथ ले सकते हैं ऐसा, और कोई भी सीजनल फ्रूट भी ले सकते हैं। और शाम का खाना भी ऐसा होना चाहिए हमारा सूर्यास्त से पहले। कई जगह पे लोग जॉब पे जाते हैं, काम की परेशानी होती है, तो इतना जल्दी खाना नहीं खा सकते। पर हमें जो भी खाना चाहिए वो खाना हमें 7 बजे से पहले खाने की हैबिट डाल देनी चाहिए। कभी कभी देर भी हो जाती है, तो उसमें खाने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुनगुना मिल्क लेना चाहिए। अगर हम मिल्क ना ले सके तो खिचड़ी बनानी चाहिए, वो वेजिटेबल वाली खिचड़ी भी खा सकते हैं। साथ में हम कढ़ी भी ले सकते हैं। और जब हम दूध लेते हैं तो दूध खाना खाने के साथ में, जो पहले के ज़माने में लोग कहते थे कि दूध और खिचड़ी भी लेते हैं और दूध लेते हैं, तो वो ले सकते हैं, ऐसा खाना खा सकते हैं। पर सब्जी है, रोटी है, दूध है और चटनी भी है, ऐसा हमें सब मिक्स करके नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा एक तरह का सब्जी काफ़ी है, पर 4 जात की सब्जी होती है, 2 प्रकार की रोटी होती है, 3 प्रकार की दाल होती है। ये सब भी जब हम हमारे स्टमक में जाते हैं ना, तो स्टमक इम्बैलेंस हो जाता है। कौन सा पाचक रस साथ में डाले, उसके कंज्यूमन से हमारी मेटाबॉलिक सिस्टम पूरे के पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो हमें कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रकार के खाना, जो हमारे शादी में होते हैं, कई लोग गेस्ट आते हैं तो ऐसा बनाते हैं, ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। जो भी ले हम एक तरह का ही खाना खाना चाहिए। मिल्क लेते हैं तो उसके साथ कई लोगों को ज़रूरत ही नहीं, दोपहर को अच्छी तरह से खाना खा लिया हमने, तो शाम को इतनी ज़रूरत नहीं है कि फिर से हम रोटी चाय लाए, सब्जी ले। गाय का दूध होता है, वो गाय के दूध के साथ विंटर सीजन है तो खजूर आते हैं, वो खजूर के साथ दूध ले ले तो भी हो गया, तो भी हमारा खाना डिनर हो जाता है। खिचड़ी वेजिटेबल बनाते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लौकी, कैरेट, हरी मिर्च, मरी पाउडर ऐसा डालकर हम मस्त खिचड़ी बना सकते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप की दाल भी डालते हैं, वो डालकर हम खिचड़ी बनाते हैं। वो भी ले सकते हैं, कढ़ी बोलते हैं, वो भी ले सकते हैं। हर रोज़ शाम को थोड़ा खाना चाहिए। कभी कभी मूंग के चिल्ले भी शाम को ले सकते हैं, रवे के चिल्ले भी ले सकते हैं, सूजी का बनाकर भी खा सकते हैं। इस तरह से हमें शाम को 7 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए। कभी कभी हमें पूरा हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह से चल रही है, तो उसके लिए हमें रात को खास करके त्रिफला का सेवन करना चाहिए। रात को गर्म पानी में त्रिफला ले सकते हैं, कई दिन रात को मेथी ले सकते हैं। कभी पूरा डाइजेस्ट अच्छा हो जाए उसके लिए गर्म दूध में हल्दी और गाय का देसी घी डालकर भी हम पी सकते हैं। इस तरह से रात को ले सकते हैं। हमारी पूरी दिनचर्या प्रभु को अर्पित किया हुआ प्रसाद की तरह से हमें खाना खाना चाहिए। और ये सब कब हमें हो सकता है, तो हम सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवित दृढ़ भूमि, कोई भी कार्य हमें सत्कार से हम करते हैं और दृढ़ निश्चय के साथ करते हैं, तो वो कार्य जरूर पूर्ण होता है। मेथी को रात में भिगो देते हैं, तो मेथी
मेथी का पानी भी ले सकते हैं, जीरे का पानी ले सकते हैं। ऐसे हम मंडे से लेकर संडे तक दूसरे हर तरह के लिस्ट बना लेते हैं और उसके हिसाब से सुबह में जूस लेते हैं। अब हो गई जूस की बात। अब कभी कभी हमें नाश्ते में क्या लेना चाहिए, तो नाश्ते में हम कोई दिन रात को बादाम पानी में डाल देते हैं, वो बादाम भिगोकर छिलके उतार कर ले सकते हैं। कभी हम मूंगफली आती है तो मूंगफली को पानी में भिगो देते हैं, वो लेना चाहिए। चने को रात में भिगो देते हैं तो मौसमी जो चना आता है उसको गुड़ के साथ ले सकते हैं। बाद में अंकुरित मग को पानी में भिगोकर सुबह में ले सकते हैं। पर हमें कभी चाय और कॉफ़ी सुबह में लेने की ज़रूरत ही नहीं है। डे बाय डे की लाइफ में चाय कॉफ़ी को अवॉइड करना है और सुबह में जैसे नेचुरल फूड जो कहते हैं, अभी मैंने बताया ना कि आप 7 दिन का लिस्ट बना दीजिए। आज हमें धनिया का जूस लेना है, कल हमें नीम का जूस लेना है, किसी दिन नारियल पानी लेते हैं, कभी कभी हम ऑरेंज का जूस लेते हैं सीजनल के अनुसार, कोई दिन हम एप्पल ले लेते हैं, एप्पल खा लेते हैं। ऐसे फ्रूट, ऐसा अंकुरित कोई भी मूंग है, चना है, वो सब खा लेते हैं। ये हो गई हमारी सुबह के नाश्ते की बात। ऐसा नाश्ता हम जो लेते हैं ना, कभी कभी बच्चों को अच्छा लगता है, खास करके तो बच्चों को नाश्ते में मूंग को रात को भिगो देते हैं और उसके चिल्ले बनाते हैं। उसमें मस्त डालते हैं हम मिर्च डालते हैं, लहसुन डालते हैं, हरा धनिया डालते हैं, उसके ऊपर चीज़ भी स्प्रेड करके बच्चों को खिला सकते हैं। तो ये मूंग के चिल्ले भी बहुत ही न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं और सुबह के नाश्ते में ये बेस्ट है। बाद में हमें पानी की मात्रा भी बढ़ाते रहना चाहिए। अब हो गई हमारी दोपहर की बात। तो दोपहर में कैसा खाना चाहिए, तो दोपहर में मैं अभी भी फिर से आपको कहती हूँ कि एक टाइप का फूड कभी लेना नहीं है। बार बार मैं कहती हूँ। ऐसे ही गेहूँ भी अच्छे हैं, गेहूँ लेना चाहिए हमें, उसमें भी कई तरह के न्यूट्रिशन है, कार्बोहाइड्रेट है। पर गेहूँ कितने 30 साल के बाद की बात करती हूँ मैं। 30 साल के बाद हम जब 40+ वाले लोग हैं, वो हम आदत डाल देते हैं बाजरा, ज्वार, मकई, रागी, उसकी रोटी बनाते हैं। साथ में कभी कभी ज्वार और बाजरा दोनों को मिक्स करके उसकी रोटी भी बना कर खाते हैं। रागी की रोटी बढ़िया है, वैसे ही ज्वार की रोटी भी बढ़िया है, तो वो रोटी बनाए। और उसके साथ जो होता है लौकी, जो कहते हैं ना बेला वाले फ्रूट होते हैं, वो लौकी है, ऐसी सब्जी को बार बार लेना चाहिए। तो आज हमने बात की कैसे बैठकर खाना खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, सुमूर्धर होना चाहिए, न्यूट्रिशन से भरपूर होना चाहिए, उसमें पूरे के पूरे पोषक तत्व आ जाने चाहिए, सभी प्रकार के रस उसमें होने चाहिए। और ख़ास करके हमें हमारा पेट को क्लीन रखना है। जितना भी हमारा पेट क्लीन होगा उतना ही हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो आज हमने उसके बारे में बात की। बाकी तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि आहार है ना, वो पूरा का पूरा एक विज्ञान है। जितना भी उसके बारे में चर्चा करो समय कम ही लगता है, क्योंकि आहार का विज्ञान समझने में बहुत समय है। सभी जगह के देश के अनुसार, सभी जगह के प्रकृति के अनुसार, अलग अलग सीज़न के अनुसार हम खाना खा सकते हैं। पर जब भी हम थाली में खाना खाए और मुंह में खाना मुके, तो उतना याद रखना चाहिए कि ये खाना मेरे अंदर जाके मुझे स्वास्थ्य देगा या नहीं। यहाँ से सोचेंगे और यहाँ से हम चबाएंगे, तभी हम अच्छी तरह से युक्त आहार, युक्त विहार को फॉलो कर पाएंगे। तो मैं आज आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। फिर से गांधी स्मारक प्राकृतिक चिकित्सा न्यू दिल्ली का भी मैं आज आभार मानती हूँ, जिसने मुझे आज ये समझाने का मौका दिया। साथ में नेचुरोपैथी के इस दिन से हम इतना तो
पूरा का पूरा आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि आज से हम युक्त आहार युक्त विहार को फॉलो करेंगे और आहार की दिनचर्या को हमारे जीवन में उतारेंगे। अस्तु, धन्यवाद, नमस्ते।